समूह श्री कृष्ण हैं, उनका जब मिलन होता है तब रास होता है। ब्रज की गोपियां, ये सब संत हैं त्रेता युग के, जो राम जी के दर्शन करने की अभिलाषा में अपने प्राण त्याग देते हैं। हनुमान जी इनको जाकर के आश्वासन देते हैं, आप चिंता मत कीजिए, इस युग में आपको ठाकुर जी नहीं मिल पाए, लेकिन ठाकुर जी ने वरदान दिया है, जितने संतों को हम त्रेता युग में नहीं मिल पाए, ये समस्त संत अपने भजन के बल से द्वापर में ब्रज की गोपी बनकर के आएंगे, और हम राम ही कृष्ण बनकर के आएंगे। हमारे कृष्ण रूप को निहारते ही इन सब संतों को गोपी रूप में हमसे प्रेम हो जाएगा। आबाल वृद्ध बनिता, ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गोपियों की उम्र कितनी है? 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। एक 6 वर्ष की कुमारी कन्या, जिसको यह भी नहीं पता स्त्री पुरुष कौन होते हैं, वो भी ठाकुर जी से प्रेम करती है। और 90 वर्ष की माने यशोदा मैया की सास की उम्र की भी गोपी है, वो भी ठाकुर जी से प्रेम करती है। ऐसा अद्भुत प्रेम है ब्रजवासी ब्रज की गोपियों का। और जितने भाव से प्रेम 6 वर्ष की गोपी का है, उतने ही भाव से प्रेम 100 वर्ष की, 120 वर्ष की गोपी का है ठाकुर जी से। सबका एक ही भाव है, प्रियतम, ये हमारे प्राण प्रियतम हैं। बंधुओं, ये गोपियां जानती हैं कि साक्षात परब्रह्म है। गोपियां कहती हैं, बोले नाथ, ये तुम हमको अकेला छोड़ करके चले गए हो, हम सब जानती हैं तुम नंद बाबा के लाला नहीं हो। तो ठाकुर जी घबरा गए। जैसी गोपियों ने कहा, नखलु गोपिका नंदनो भवान, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तो ठाकुर जी घबरा गए। ठाकुर जी को लगा कहीं इनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं। कहीं जाके इन्होंने पूरे गोकुल को बता दिया, वृंदावन को बता दिया, तो बड़ी विवाद हो जाएगा यहां। तो गोपियां कहती हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो। और तुरंत गोपियां क्या कहती हैं, हम जानती हैं आप कौन हो। बोले कौन है? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं आप, और अखिल ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा के चित्त के धारक हैं। हमें पता है आप पृथ्वी पर क्यों आए हो। बोले वेखन सार्थितो विश्वगुप्त, ब्रह्मा ने आपकी स्तुति की थी और स्तुति करके आपसे कहा था कि पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए हे परब्रह्म नारायण आप अवतरित होइए। जैसे ये बात भगवान ने सुनी, भगवान सिर पकड़ के बैठ गए। बोले मैं तो सोच रहा था कि कहीं इनको ये ना पता हो कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं, पर इनको तो यही पता है कि मैं साक्षात परब्रह्म हूं। मुझे तो लगा था इनको एक भेद ना पता हो, इनको तो सबरे भेद पता है मेरे। इस श्लोक से ये बात सिद्ध हो जाती है कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम क्यों करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं साक्षात परब्रह्म है। ये प्रेम करने की वस्तु केवल ये है। ये गोवर थापने वाली गोपियां हैं, ये कोई अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी हैं, ये ऐसी अनर्गल भाषा बोलती हैं, ऐसे अल्लड़पने में रहती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन ये सब जानती हैं। जो हम लोग भी नहीं जानते वो ये गोपियां जानती हैं। कैसे जानती हैं? क्योंकि इनको वरदान त्रेता युग से प्राप्त है। ये अपने पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि आप ही लोग त्रेता युग में आएंगे गोपी बन करके द्वापर में, और मैं आपको प्रियतम के रूप में प्राप्त होऊंगा। इसलिए गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। भगवान ने चीर हरण करके सब गोपियों से कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप लोगों के संग रास विहार करेंगे। आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने गृह कार्यों में लगी थीं, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, सब गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ये तो वही तिथि आ गई जिस तिथि में हमको ठाकुर जी से मिलना है। जो जो जिस कार्य में थी, कार्य तो कर रही है, लेकिन मन उसका वहीं लगा हुआ है ठाकुर जी में। तभी ठाकुर जी ने वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी कोमल उंगलियों से वेणु को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोए। बाज उठी वंशी वृंदावन में। और कैसी वंशी बजी? बोले जगऊ जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने ऐसे क्लीम शब्द का प्रयोग किया
कि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ही वह स्वर सुनाई दे रहा था, बाकियों को तो केवल यह लग रहा था कि कोई वंशी बजा रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा था श्याम सुंदर हमें बुला रहे। अच्छा बंधुओं देखो, ये आज भी होता है। वक्ता कथा करता है, वक्ता की जीभ पर ठाकुर जी क्लीम शब्द बुलवा देते, उससे क्या होता है, हजारों लोग बैठे हैं सामने, पर कथा प्रभाव उसी के चित्त पर डालती है जिसके चित्त में श्याम सुंदर होंगे, जिसके चित्त में प्रेम होगा। सब पर कल्याण नहीं करती कथा, चाहे आप हजारों की तादाद में आ जाओ, 2-4 पंडाल लगा के लाखों की तादाद में आ जाओ, केवल उसी पर प्रभाव होगा कथा पर, कथा का जिससे ठाकुर जी चाह रहे होंगे कि प्रभाव हो। और ये बात यहां पुष्ट होती है, ठाकुर जी ने वंशी बजाई, लेकिन वंशी स्वर है ये तो सबको सुनाई दे रहा था, पर वंशी शब्द है ये केवल कृष्ण प्रियसियों को सुनाई दे रहा था। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ये नहीं लग रहा था स्वर बज रहा है, उनको तो शब्द सुनाई दे रहा था, चल रही गोपी क्या कर रही है यहां पर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आ। ठाकुर जी मानो सबके कानों में जा जाकर के बोल रहे हो, और जिस गोपी के कान में जाकर के ठाकुर जी ये शब्द कहते कि चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो गोपी अपने कार्य को वहीं उसी स्थिति में छोड़ करके दौड़ती है ठाकुर जी से मिलने के लिए। गोपियां कोई दूध निकाल रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई अपने ठाकुर अपने पति को भोग लगा रही है, भोजन करा रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, जो जैसी स्थिति में है वैसी ही दौड़ रही है ठाकुर जी के पास। यह भी विचार नहीं कर रही कि कम से कम ये कार्य तो हम संभाल जाएं, नहीं। बंधुओं, ठाकुर जी की भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब क्या होता है, इसको आज की अंग्रेजी भाषा में कहें तो एक्साइटमेंट। आप कितने एक्साइटेड हो मिलने के लिए, उत्कंठा कितनी है आपके अंदर, व्याकुल कितने हो, तड़प कितनी है उनसे मिलने की, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी की सब भले ही न्यून हो, लेकिन उत्कंठा विशेष होनी चाहिए। और एक बात कहें, जिसके चित्त में उत्कंठा बहुत होती है ना, वो बाकी के कुछ कर ही नहीं पाता, ना वो जप कर पाता, ना वो तप कर पाता, ना वो कोई सेवा कर पाता। वो उत्कंठा ही इतनी ज्यादा होती है कि बाकी की सारी क्रियाओं में वो न्यून हो जाता है। गोपियां सब अपने अपने कार्यों में लगी थीं, सब यथावत छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। अरे वर्णन तो ऐसा भी आता है कि कई कई गोपियां तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही भागी हैं, वस्त्र संभाल लें ये भी विचार नहीं हो रहा। कोई गोपी ने तो एक चोटी बनाई, एक तरफ के बाल खुले ही हैं, ऐसी भागी ठाकुर जी से मिलने। अंज लोचने, एक गोपी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाने वाली थी, इतने में ही वेणु की ध्वनि आ गई तो एक में ही लगा के भागी है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, आधे एक कान में तो कुंडल पहनो, दूसरे में पहनो ही ना, ऐसी भाग गई। अस्त व्यस्त वस्त्रों में, अस्त व्यस्त स्थिति में, अस्त व्यस्त भाव में दौड़े हैं ठाकुर जी से मिलने। ठाकुर जी यदि पुकारेंगे उस समय भी इतनी सुध तो नहीं रहेगी कि आप ये विचार कर लो कि मैं सज लूं, मैं सवर लूं, मैं व्यवस्थित हो जाऊं। इतनी सुध तो रह ही नहीं सकती। विदुरानी के घर गए, विदुरानी की हालत ऐसी हो गई, उल्टा पाटा बिछा दिया ठाकुर जी का, ठाकुर जी बैठ गए। इतनी व्याकुल हो गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। छिलका खिला दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी खा गए प्रेम से। फल फेंकती जा रही है और छिलका खाती जा रही है। वहां सबरी की स्थिति ऐसी हो गई कि वो ये भी विचार नहीं कर रही कि ठाकुर जी को भोग शुद्ध लगना चाहिए। अरे कहीं ठाकुर जी को खट्टे बेर ना खिला दो, स्वयं खाती हैं और जब मीठे होते तब ठाकुर जी को देती है, और जो खट्टे होते उनको फेंक देती है। ठाकुर जी जीवन में आएंगे और आपको सुध रहे तो हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी आए हों। ठाकुर जी आएंगे तो सुध नहीं रह सकती। सब गोपियां पहुंच गईं। कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी वेणु का नाद कर रहे हैं। आज एक अद्भुत लीला वृंदावन में हो रही है। इसीलिए रास पंचाध्यायी का प्रथम शब्द कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं भगवान पिता रात्रि। इस लीला को सुनते समय यह याद रखना कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उन पर संशय मत कर लेना किसी भी रूप से। गोपियां सब आ गईं, सब सामने आकर के लाखों गोपियां खड़ी हैं, ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं। इतने में ही सुखदेव जी से परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए परीक्षित जी ने एक भाव रखा कि महाराज, परब्रह्म परमात्मा जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, उसके प्रति ये गोपियां प्रियतम का भाव रखती हैं।
क्या ये अपराध नहीं है? उस परमात्मा के प्रति प्रियतम का भाव रखना और उससे प्रेम करना और उसको पति के भांति दर्जा देना, ये अपराध नहीं है? यहां पहली बार सुखदेव जी को गुस्सा आया। सुखदेव जी कहते हैं, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धिम यथागतः दुषन्नपि ऋषिकेशम किमुताधुक्षज प्रिया। अरे परीक्षित, तुमने ये प्रश्न तब क्यों नहीं किया जब शिशुपाल 100 गाली दे रहा था भगवान को कि भैया शिशुपाल तो भगवान को इतनी गाली दे रहा है, फिर भगवान ने उसको सदगति क्यों दे दी? तुमने ये प्रश्न तब क्यों नहीं किया जब हिरण्यकश्यप भगवान को मारने के लिए खड़ा हो गया और भगवान ने मार करके उसको सदगति दे दी? तुमने ये प्रश्न मुझसे तब क्यों नहीं किया जब पूतना भगवान को मारने आई और भगवान ने उसको मातृगति प्रदान कर दी? मतलब राक्षस भगवान से बैर करें और उनको वैकुंठ मिल जाए तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन कोई भगवान से प्रेम करे तो तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि ये अपराध नहीं है? परीक्षित, एक बात मेरी लिख लो, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, ये बाद की बात है, पर किमुतादोक्षज प्रिया, ठाकुर जी इन गोपियों से पहले प्रेम करते हैं, ये पहली बात है। अब बताओ, अब क्या कहोगे तुम? ये गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से? नहीं, ठाकुर जी प्रेम करते हैं इनसे। बताओ अब क्या कहोगे? सुखदेव जी ने कान, परीक्षित जी ने कान पकड़े, सॉरी क्षमा करें, मेरे को संशय हुआ। रास पंचाध्यायी पर कभी संशय मत करना, ठाकुर जी के रास विहार पर कभी संशय मत करना, ये काम लीला नहीं है बंधुओं। श्रीमद भागवत में रास पंचाध्यायी के विश्राम में बताया कि जो रास पंचाध्यायी को सुनता है उसके हृदय का सबसे भयानक रोग काम नष्ट और हो जाता है, ऐसा रास पंचाध्यायी है। गोपियां सब सामने खड़ी हैं, ठाकुर जी ने अपनी वेणु को नीचे किया, नेत्र खोल करके गोपियों को देखा और देख करके ठाकुर जी कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागत। ब्रूतागमन कारणम, इतनी रात्रि में आप सबका यहां आने का मैं कारण जान सकता हूं? आप सब अपने पतियों को, बच्चों को, परिवारों को छोड़ करके यहां क्यों आए हो? बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी कभी ये प्रश्न कथा सुनने वालों के चित्त में भी प्रकट हो जाता है, हम 4 घंटा अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के यहां काय को बैठे हैं, हम क्यों आए हैं? ये प्रश्न आपके चित्त में नहीं प्रकट होता, ठाकुर जी प्रकट करवाते हैं जबरदस्ती, ताकि संशय हो आपको स्वयं की भक्ति पर और आप उठ के चले जाओ यहां से। ज्यादा भक्ति करने वालों को कभी कभी उनका मन विच्छिन्न हो जाता है, नाम जप से, ठाकुर जी की सेवा से, ठाकुर जी के भजन से उनका मन हटने लग जाता है। कभी कभी बीच में ऐसा होता है, ये ठाकुर जी करते हैं जानबूझ के, देखूं तो सही अब ये क्या करेगा। इसलिए कभी विचलित मत होना। नाम जप में कभी कभी रुचि कम हो जाए, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, कथा में रुचि थोड़ी सी कम लगे, पहले ज्यादा थी अब कम हो रही है, ये सब ठाकुर जी की परीक्षा है। आप उसी स्तर पर खड़े रहो, आप विचलित मत हो, आप वहां से अलग मत हो। गोपियों से पूछने लगे अपने आने का कारण बताओ, और पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है वो सब ठाकुर जी समझाने लगे। अरे पति के बिना तो किसी अन्य की ओर देखना भी नहीं चाहिए, ये होता है वो होता है, आदि आदि सब पतिव्रता नारी के यहां पर पाठ पढ़ाने लगे। भगवान ने कहा अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोली हम बोलें? बोले जी बोलो। तब गोपियों ने यहां प्रणय गीत गाया। गोपियां कहती हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं दृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी आप भगवान हो, आपको नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है। दूसरी बात, आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो कि पतिव्रता नारी को अन्य पुरुष को देखना भी नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। आपको क्या लगता है हमको नहीं पता ये सब बातें?
क्षमा कीजिएगा, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझिएगा ठाकुर जी, कि हम विवाह के पश्चात, विवाह के उपरांत अपने पतियों को छोड़ के आपके पास आई हैं। हम इसलिए नहीं आई हैं आपके पास, हमारी कोई चाह नहीं है आपसे। गोपियां यहां एक बात कहती हैं और कहते हुए कहती हैं, आप हमारा कभी स्पर्श मत कीजिएगा, आप हमसे कभी मत मिलिएगा, जीवन में कभी हमको दिखिएगा मत। हमारा प्रेम तब भी ऐसा ही रहेगा आपके प्रति। हमारा जो प्रेम है ना श्याम सुंदर, इस प्रेम में हमारी आपसे कोई कामना नहीं है। हमारी बस एक कामना थी कि हमारा जो आपसे प्रेम है, उस प्रेम को आपने स्वीकार कर लिया, बस इतना ही प्रेम है हमारा। इससे अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप स्वीकार कर लो, फिर भले जीवन भर हमको यहीं छोड़ के चले जाओ, हम ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन आप जो हैं वो सदा रहेंगे हमारे लिए, कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, बोले प्रेम किसके जैसा? बोले ब्रज की गोपियों के जैसा। उनकी कोई कामना नहीं है ठाकुर जी से। प्रेमी की कामना होती है, मिलो हमसे, देखो हमको, दिखो हमको, सब भावना होती है, पर ब्रज की गोपियों की कोई कामना नहीं। गोपियां कहती हैं, पर नाथ, अगर आप हमें यह भी आश्वासन नहीं देना चाहते कि आपने हमारा प्रेम स्वीकार किया तो हम चली जाती हैं, पर जाते समय अपनी एक वस्तु आपसे मांगना चाहती हैं। भगवान बोले, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है तुम्हारी। बोले, एक वस्तु है हमारी आपके पास। भगवान बोले, क्या है? बोले, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशत्य तु करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामह कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। नाथ, इस शरीर को कौन चलाता है? भगवान बोले, मतलब शरीर किसकी आज्ञा से कर्म करता है? भगवान बोले, मन। और बोले, मन अगर कहीं और लगा हो और शरीर कहीं और हो तो क्या क्रिया संभव है? ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, तो फिर वही बात है, हम चली तो जाएंगी नाथ, पर मन तो आपके पास है हमारा। आप हमारे उस मन को हमको वापस कर दीजिए जो हमारा आपके पास चला गया है। नाथ, हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे, जीवन में कभी लौट के नहीं आएंगे। केवल हमारे उस मन को हमको वापस कर दो, जिसको आपने हमारे घर में घुस घुस करके माखन चोरी करते करते चोरी किया है, हमारा चीरहरण करके चोरी किया है। वो मन हमारा वापस कर दो, हम अभी वापस चली जाएंगे यहां से। और यदि आप उस मन को वापस नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार करो। एक गोपी बोली, जे ना करेगो स्वीकार भैया, ना तो हमारा मन वापस करेगो, ना हमें स्वीकार करेगो। तब सबरी बोली, तो फिर कहा करें? बोले, यही के वेदन में एक बात लिखी है। बोले, कहा? बोले, अंत यामति सा गति। अंत में व्यक्ति जो सोचते सोचते मर जावे, अगले जन्म में वही मिले वाकू। तो बोली, तो सबरी गोपियों, याकू एक टक निहारो, याकू पलकन में भर लियो, और याकू देखते देखते अपने प्राण त्याग दो। या जन्म में नहीं मिलेगो तो दारी को अगले जन्म में तो मिलेगो। अंत यामति सा गति। एक गोपी नाराज हो गई ठाकुर जी पर। सब गोपियां, और गोपियों का प्रेम ऐसा है रास पंचाध्यायी में कि क्षणिक में तो रुष्ट हो जाती हैं और फिर अगले क्षण में ही ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं। बोले, ना लाला क्षमा कर दियो, हमने तो पे नाराज है, तो हमें स्वीकार कर लो लाला। जब गोपियों ने ये बात कही कि हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस कर दो, तब ठाकुर जी ने सोचा कि नहीं, मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं तो धर्म आदि ये सब इसलिए बता रहा था ताकि ये सुनकर के वापस लौट जाएं। धर्म मर्यादा आदि नियम इसलिए बता रहा था ताकि उसके भय के कारण लौट के चली जाएं। पर नहीं, प्रेमी को किसी भाव से भय नहीं लगता। प्रेमी से कह दो ऐसा करने से पाप होगा, लेकिन प्रेमी को यदि पता ऐसा करने से मेरा प्रेमी प्रसन्न होगा तो ये पाप भी मैं कर लूंगा। मेरा प्रेमी प्रसन्न रहना चाहिए। गोपियां सब खड़ी हैं। और तभी वहां श्याम सुंदर की प्रियसी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी का आगमन हुआ।
किशोरी जी का आगमन हुआ। और जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी बोले हम तो इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देर समय गंवाने के लिए आप लोगों के संग थोड़ा ना नोक झोंक कर रहे थे। जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी बोले अब रास होगा। और श्याम सुंदर और श्यामाजू दोनों एक साथ समस्त गोपियों के संग रास करने लगे। रास का मतलब क्या है? मिलन। एक एक गोपी के पास जाते हैं और उस गोपी के पास जाकर के उसको इतना प्रेम प्रदान करते हैं कि उसको ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही आए हैं क्या यहां पर। और जब श्याम सुंदर किसी से इतने प्रेम से मिलने के लिए जाएंगे तो वो प्रेम आतुर होकर के आनंद की अवस्था जब चरम हो जाती है तो नृत्य करना नहीं पड़ता, नृत्य अपने आप होने लग जाता है। जब गोपियों को दिखता कि श्याम सुंदर उनके समीप आ रहे हैं, उनके बनाई प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, उनके गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं, तो गोपियों का इतना आनंद होता कि वो नाचने लग जाती। और जब गोपियां नृत्य करती तो ठाकुर जी भी नृत्य करते। इसलिए रास में हमको नृत्य दिखाई देता है, पर नृत्य ही रास नहीं है। सब गोपियों के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं, सबके पास बैठ रहे हैं, पर उससे वही हो गया जो नहीं होना था। अभिमान हो गया गोपियों को। गोपियों को अभिमान क्यों हुआ बंधुओं? क्योंकि बिना गुरु आश्रय के ठाकुर जी के समीप गई हैं, बिना गुरुदेव की, बिना आचार्य कृपा के ठाकुर जी के समीप यदि गए, ठाकुर जी मिल भी गए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। गोपियों को यह लगने लगा त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी और विश्व सुंदरी हम, जोड़ी बढ़िया है, हम विश्व सुंदरी हैं, तभी त्रिभुवन नायक हमारे रूप पर आतुर होके हमारे पास आ रहे हैं। भगवान को जैसे ये बात पता चली, भगवान बोले अरे गोपियों, तुमने पूतना को नहीं देखा था क्या? वो तो अखंड सुंदरी बनकर के आई थी, उसको वो जब आई थी तुम सब मोहित हो गई थी, मैंने तो उसको देखा तक नहीं। तुमको तब नहीं समझ आई ये बात कि मुझे सुंदरता नहीं रिझा सकती, और तुम अभिमान कर रही हो सब यहां पर। कोई गोपी गाने लग जाती और उसके गान पर यदि ठाकुर जी वाह 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 कर देते तो वो गोपी अपने गायन का अभिमान करने लग जाती। ठाकुर जी बोलते अरे तुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा नहीं पता क्या? अरे वो गजेंद्र तो बोलना भी नहीं जानता था, उसके सूंड से निकलने वाले स्वर से ही मैं रीझ करके चला गया, मुझे गायन नहीं रिझा सकता है। अभिमान क्यों करती है? इस प्रकार गोपियां सब अपने अपने गुणों पर मान करने लगी, अभिमान करने लगी। ठाकुर जी का मन विच्छिन्न हो गया, नहीं ये गलत है, अभिमान करके मेरी प्राप्ति के लिए आओगे तो मैं तो चला जाऊंगा। और ठाकुर जी श्री जी को संग लेकर के गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए, व्याकुल हो गई गोपियां, मानो किसी ने प्राण ले लिए हों गोपियों के। गोपियां ढूंढने लगी, पूछने लगी, जड़ चेतन से भी बातें करने लगी। हे जड़, तुमने श्याम सुंदर को देखा? तुलसी से जाकर के पूछती है, तुम्हारे बगैर तो वो प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते, तुमने उनको देखा? मोर से जाकर के कहती हैं, तुम तो उनके मुकुट में विराजते हो, तुमने उनको देखा? यमुना जी से जाकर के पूछती हैं, तुम्हारे तो तट पर वो सदा विहार करते हैं, तुमने उनको देखा? और सब जगह विचरण करते 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 जब इतनी भाव विह्वल गोपियां हो गईं कि बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। उन अश्रुधारों ने जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, उन अश्रुधारों के स्पर्श करते ही यमुना जी का जल बिल्कुल उष्ण हो गया, गर्म होने लगा, तपने लगा। यमुना जी ने श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, ये गोपियां प्राण त्याग देंगे, हे नाथ प्रकट हो जाओ। तब ठाकुर जी ने कहा, नहीं, पहले इनका मान टूटना चाहिए, जब मान टूटेगा तब मैं जाऊंगा। तब गोपियों के हृदय के मान को भंग करने के लिए श्याम सुंदर तो नहीं, हमारी श्यामाजू वहां प्रकट हो गई। किशोरी जी के जैसे ही दर्शन किए, सब गोपियों ने चरणों में सर रख दिया और सर रख करके किशोरी जी से प्रार्थना कर रही है, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला
बंधुओं, ये भाव सबको बहुत प्रिय है, मुझे भी बहुत प्रिय है, पर ये भाव केवल सुनकर के संतुष्ट नहीं होना है, गाना है। नेत्र बंद करके श्याम सुंदर और किशोरी जी के स्मरण करते हुए किशोरी जी से प्रार्थना करो, हे किशोरी जी आप कृपा करो, आप कहो ना श्याम सुंदर से ये हमको मिल जाए, हमको दर्शन दें। किशोरी जी अनुग्रह करेंगी तभी श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। करुण भाव से, अपने हृदय से, आर्त भाव से, अपने पूरे मनोभाव से पुकारो किशोरी जी को। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना। बोल वृषभानु दुलारी की। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में जगी थी जो आशा, मन में जगी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, ओ
देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई ध्यान पूर्वक सुनिए इस पंक्ति को। प्रेम की दिशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हाँ, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 श्याम ना मिला। ओ अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, 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 उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, हाँ, उसके लिए मैं दिन रात रोई, हाँ, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, हाँ, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई। नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, दुनिया से तोड़ा, और नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, पर उसने ऐसा मुख मोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना बंधुओं, मिला। जब कृष्ण प्रेम चित्त में आता है ना, तो
मनपसंद वस्तु जिसको आप खाते हो ना, उससे भी मन उब जाता है। जिसको आप पहनना पसंद करते हो वो पहनने का मन नहीं होता। जो बहुत प्रिय लगता है परिवार में, उससे भी दूर रहने की इच्छा होती है। ठाकुर जी बहुत बहुत खेलते हैं सबके साथ, उसके हृदय की प्रिय सारी वस्तुओं को निकलवा देते हैं। बोले मैं आऊंगा तो सबको निकाल, केवल अकेलो मैं रहूंगा तेरे चित्त में। और वैष्णव उनको प्राप्त करने के लिए सब छोड़ भी देता है, परंतु जब सब छोड़ने के बाद जब मिलने की बारी आती है, तो जब श्याम सुंदरी मुख मोड़ के बैठ जाते हैं, तो उस पीड़ा का क्या किया जाए? क्योंकि उस समय इच्छा तो ऐसी होती है बस प्राण निकल जाए हमारे, लेकिन ये प्राण भी नहीं निकलने देते। नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बंधुओं, श्याम सुंदर बहुत बहुत परेशान करते हैं कभी कभी अपने वैष्णव भक्तों को। परेशान नहीं करते, मैं क्यों कहूं ऐसा, बल्कि वो निर्माण शुद्ध करते हैं हमारा। हमको लगता है कि संसार छोड़ने में हमें बड़ी परेशानी हो रही है। और एक और बात कहूं, जो प्रेम करता है ना ठाकुर, उसको परेशानी नहीं होती। बाहर के संसारी लोगों को देखने में लगता है अरे राम कितनी परेशानी में है, पर ठाकुर जी वास्तव में आपका निर्माण करते हैं। भाई जब तक सब नहीं छोड़ोगे मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास। पर यदि लाला ज्यादा ही न परेशान कर रहे हो ना, तो लाडली जू के चरण पकड़ो, किशोरी जी से प्रार्थना करो, बोले आप इनको समझाओ, नहीं तो देख लो बहुत परेशान करते हैं। श्री जी अनुग्रह करती हैं बंधुओं, तब श्याम सुंदर कृपा करते हैं। किसी में भक्ति प्रकट नहीं हो रही हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरे अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो। 1 महीना तक किशोरी जी को भजो, नहीं 1 महीना पूर्ण होते ही आप प्रेम से ओतप्रोत हो जाओ तो कहना। हमारी किशोरी जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। लोग इसलिए वंचित रहते हैं भक्ति में, इसलिए अपराध बनते हैं उनसे, क्योंकि बिना श्यामाजू की शरण ग्रहण किए ठाकुर जी के पास चले जाते हैं। किशोरी जी को पहले भजो, किशोरी जी को पहले ध्याओ। हमारे ब्रज में कहते हैं, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राय। लाला पे मोह भरोसा ना है, मोह तो तुम्हारो ही भरोसा हो श्यामाजू। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। जन्माष्टमी का दिन था बंधुओं, सब लोग ठाकुर जी को बधाई देने के लिए जा रहे थे, और ठाकुर जी एक अटारी पर बैठ करके सामने आने वाले जितने वैष्णव थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको लड्डू भोग दे रहे थे। और कैसे दे रहे थे? अपने अपने घर से बर्तन लेके आओ। और कोई कढ़ाई लेके आया, कोई कटोरा लेके आया, कोई थाली लेके आया, कोई गिलास लेके आया। अब जिसका जैसा पात्र
उतने लड्डू ठाकुर जी उसको दे में। हमारी किशोरी जी पधारी, जैसे श्यामा जी आई तो ठाकुर जी के सब सखा ललिता विशाखा से बोले, हमारे लाला दानवीर देखो, ऐसा दानवीर देखो तुमने कहीं? जितने लोग आ रहे हैं सबन के पात्रन को भर रहा है। ललिता विशाखा बोली, सुनो राधाष्टमी पे बरसाने आना। बोले अच्छा, किशोरी जी भी ऐसा करेगा? बोले किशोरी जी कहा करें, वहीं आके देखियो। राधाष्टमी आई, जन्माष्टमी के बाद आती राधाष्टमी। जैसे ही मधुमंगल श्रीरामा आदि सब ठाकुर जी के संग राधाष्टमी पर पहुंचे तो वहां भी लाइन में सब आ रहे हैं, पर सब खाली हाथ हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी तो जितने पात्र, जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो प्रसाद दे रहे हैं, पर यहां किशोरी जी तो बड़े बड़े पात्र भी दे रही हैं और पात्रन को भर भर के दे रही हैं। ललिता विशाखा बोली, जी हमारी किशोरी जी हैं, तुम्हारो लाला तो पात्र देख के प्रसाद दे, हमारी किशोरी जी तो पात्र भी स्वयं भी दें। पात्रता प्रदान करती हैं, फिर भक्ति प्रदान करते हैं। ठाकुर जी के समीप जाओगे तो वो आपकी पात्रता देखेंगे, तुम्हारे अंदर पात्रता कैसी, वह हिसाब से आप पे कृपा करेंगे। पर किशोरी जी तो पात्र भी बड़ो देंगी और फिर वह बड़े पात्र में कृपा भी अनुराग करेंगे। हमारे ब्रजवासी केवल एक बात कहते हैं, हे श्यामाजू हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु दे दो। बोले क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। हमें मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, तो हे श्यामाजू प्राण निकले वास से पहले एक बार अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान सवारो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। गोपियों ने किशोरी जी से प्रार्थना की, हे श्यामा जी कृपा करो। और तब भागवत का प्राण गोपी गीत गाया गया। बंधु मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गोपी गीत की शब्दावली गा भले ही गोपियां रही हैं, पर ये शब्दों की रचना तो श्री श्यामा जी की है, किशोरी जी की है। तभी भागवत के प्राण हैं, ये हमारी राधा रानी की शब्दावली है। जय लाला, तुम्हारे जन्म से हमारे ब्रज की बड़ी महिमा हो गई। एक गोपी बोली, अरे कहा बोल रही है, गलत मत बोले। बोली तो कहा कहूं? बोले लाला तेरी महिमा या हमारे, क्योंकि तू हमारे जन्म ब्रज में जन्मो है। मैं कहा करता हूं भगवान श्री कृष्ण का अवतरण यदि बंबई में हुआ होता तो कैसा लगता? अब अभी तो गाते नंद घर आनंद भयो, अगर बंबई में जन्मे होते तो क्या गाते? नंद के घर आनंद हुआ है। क्यों मां ब्रजभाषा थोड़ी बोले? अब ब्रजभाषा नहीं बोलेंगे तो कैसे विचित्र लगेगा। ठाकुर जी का जन्म चेन्नई में हुआ होता तो साउथ इंडिया में हो गए होते लाल जी हमारे, तो वहां की तो हमको समझ में ही नहीं आनी क्या गाते। ठाकुर जी साउथ अफ्रीका में होते तो, रशिया में हो गए होते तो, ठाकुर जी का ब्रज के अलावा कहीं भी अवतरण होता तो इतना यश, इतना ठाकुर जी का यश हो जाता, लेकिन उनसे प्रेम नहीं हो पाता। फिर सबको प्रेम तो इसलिए क्योंकि वो ब्रजवासी है, ब्रज में जन्मे हैं। तो गोपी कहती है, बोले लाला ये जो तुम हमको अकेलो छोड़ करके चले गए हो, ज्यादा इतराओ मत। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयती नहीं, ब्रज में जन्म लेने से तुम्हारी महिमा बहुत हो गई है। या हमारे हम ब्रजवासी को छोड़ के भागो मत, नहीं तो तुमसे कोई प्रेम नहीं कर पावेगो। गोपियों के गोपी गीत जो है ना बंधु, ये गोपी गीत में कभी तो ऐसा लगेगा कि गोपियां स्तुति कर रही हैं, कभी लगेगा कि डांट रही हैं ठाकुर जी को। गोपियां कहती हैं, नाथ अटतियत भवान नन्हिकाननम त्रुटयो गायते
त्वाम पश्यताम। यहां पर स्थिति देखो, गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, जब आप गैया चराने के लिए जाते हो और उस समय आपको देखते देखते अगर हमारी पलक झपक जाती है तो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक त्रुटिर्युगायते, 3 युग के समान लगती है। ऐसा लगता है अरे नाथ, अरे विधाता, तेने ये पलक काई को बनाई। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षता पक्ष्म कृदृशाम। अरे विधाता, तेने आंख तो बनाई लेकिन तू रहो विधाता जड़ को जड़ी, तेने ये पलक काई को बना दें। तुझे पता नहीं कि हमारे सामने श्याम सुंदर आएंगे, हम उनको देखेंगे। हे श्याम सुंदर, आपके स्वरूप को देखते समय एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको 3 युग के समान लगती है। तो सोचो, आप इतने घंटों से आप हमसे दूर चले गए हो, हमको अंतर्ध्यान हो गए हो बीच में हमारे संग्रास करते करते, हमारी क्या स्थिति हो रही होगी श्याम सुंदर, विचार तो करो जरा। गोपियां इस प्रकार गीत गाने लगी और गीत गाने के बाद रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, रुदन देखते ही ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरक श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। सब ने, कोई ने हाथ पकड़े, कोई ने पाम पकड़े, बोले अब नहीं जान देंगी। और श्याम सुंदर सब गोपियों से कहते हैं हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो। पहले तो भगवान ने क्षमा मांगी और उसके बाद कहा कि हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे। नंद को किशोर बननाचे नटनी को आली। हे लाला, इतने प्यारे लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं तुम पे। अच्छा एक बात बताऊं, श्री जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीला में किशोरी जी ज्यादा प्रशंसा नहीं करती ठाकुर जी की। क्यों? बोले वैसे ही अभिमान में रहे, चढ़े रहे ऊपर, नेक और प्रशंसा कर दी तो जन कहां जाएंगे। तो किशोरी जी नेक ही कहे में, बोले कितना प्यारो लग रहा हूं। तो ठाकुर जी सोचे कि ऐसा बोलेंगे, ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो। बोले इतने लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं बस। इतने में समझ जाओ बढ़िया लग रहा। करना तो चाहती है प्रशंसा, लेकिन प्रेम करने वाले में एक ऐसा रहे वो नेक में चढ़ जाए ऊपर, वो हमारे ठाकुर जी हैं। या हमारे श्री जी ज्यादा प्रशंसा ना करें। लेकिन किशोरी जी नृत्य करते 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 ठाकुर जी को देखने लगी, अपलक नेत्रों से देखने लगी। और जब कोई अपलक नेत्रों से देखता है तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू पलक झपको, आपके नेत्रन में आंसू आ रहे हैं। किशोरी बोली नहीं। बोले क्यों? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। किशोरी जी की मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने। और काय को चुराई पता है? किशोरी जी नृत्य सीख में आई ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने नृत्य सिखायो, किशोरी जी ने नृत्य कियो। शाम हेते ही किशोरी जी जान लगी। ठाकुर जी बोले वाह, सीख भी लियो, दक्षिणा ना दई मोकू। और बिना दक्षिणा दिए जा रही हैं, लेकिन मैं नंद को ला लाऊं, दक्षिणा लेके रहूंगा। अरे श्यामाजू तुम्हें एक पक्षी दिखाऊं। किशोरी जी बोली कहां है? बोले वो बैठो। किशोरी जी बोली मुझे तो दिखना रहो। बोले अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। उंगली पकड़ कर बोले देखो तो वो बैठो और ऐसे करते, यूं उंगली निकालते, मुंदरी धल ही अपने पास। मुंदरी चोरी लीला, बड़ी बढ़िया लीला है। फिर वाके बाद में ठाकुर जी के सबरे वस्त्र चुरा लिए किशोरी जी ने, बड़ी अद्भुत लीला है। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। बनना चे नटनी को वाली नंद को किशोर, बनना चे नटनी को वाली नंद को। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए श्यामाजू के और श्यामाजू से कह रहे हैं हे किशोरी जी, मन श्याम रंग राधे
बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। और ये पंक्ति सबसे सुंदर, ठाकुर जी कह रहे हैं आप कह रही हो मैं भाग जाऊंगा? बोले हम बे, अरे कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाऊंगा मैं? ज्यादा से ज्यादा ये 3 लोक हैं मेरे, पर इन 3 लोकन के स्वामी की स्वामिनी तो आप हो, जाऊंगा कहां? लौट फिर के आपके पास ही आना पड़ेगा। ऐसी किशोरी जी और ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। महादेव दौड़े दौड़े महाकाल पहुंचे वृंदावन, गोपियों ने रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो बाबा? बोले हम भी रास करेंगे। बोले ये का भस्म भस्म रमा के आ गए हो, ये गोपीन को रास है, यहाँ पे पुरुष को प्रवेश निषेध है। महादेव बोले अभी आते हैं। अन्नपूर्णा मैया के पास गए और अन्नपूर्णा मैया से श्रृंगार लेकर के महादेव पधारे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और महारास हुआ, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि वो मैंने लगाई रे कृष्ण नाम के, वो मैंने लगाई रे कृष्ण नाम के। रुक्मणी जी पहुंच गई हैं देवी पूजा के लिए। देवी को प्रणाम करती जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो महाराज द्वार पर ही ठाकुर जी खड़े। ये 2 सखियां ऐसे माला लेके कैसे खड़ी हैं? मानो ठाकुर जी से कह रही हैं इनको नहीं हमको ही पहना जाओ, नीचे कर ले लाली। तो रुक्मणी जी ने जैसी द्वार पर देखा महाराज इतने सुंदर श्याम सुंदर, आहा, एक तो सुंदर वो हैं ही हैं, ऊपर से महाराज ऐसा श्रृंगार करके आए हैं। रुक्मणी जी को 2 बार तो होश नहीं, संभालना पड़ा खुद को, ऐसे सुंदर ठाकुर जी। हे कृष्ण लला, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बने आए। हमारे ब्रज में कहें, अरे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी कि तुम लाला बन के आए हो। कहीं कन्हैया लाली बन के आए हो तो वृंदावन में आ करके लोग अपने गरे काट जाते ठाकुर जी पर। इतने सुंदर ठाकुर जी। महाराज रुक्मणी जी से तो देखे ही नहीं जा रहे ठाकुर जी, इतने प्यारे। और महाराज फिर चलन लगे, जैसी चाल चले, जैसे हंसे मुस्कुराए। सैनिक गए थे रुक्मणी जी की रक्षा के लिए, वो सब सैनिक मोहित हो गए। अरे भैया की चाल तो देखो, एक बोलो या के नेत्र तो देखो, एक बोलो अरे गलती तो या की मुस्कान मत देख ली हो। बोले क्यों? 2 मूर्छित पड़े हैं पीछे, उनने मुस्कान देख ली है या की? सैनिक सब रक्षा करने गए पर ठाकुर जी के रूप पर ही सब मोहित हो गए। ठाकुर जी बीच सेना के से भीतर गए और रुक्मणी जी को गोद में उठाया, रथ पर बैठा के ले गए। सब बोले भैया जो भी है तो बड़ा सुंदर। एक सैनिक बोले रुक्मणी जी कहाँ हैं? दूसरा सैनिक बोले ढूंढो, सब जगह ढूंढी, रुक्मणी जी नहीं मिली। बोले मैं बताऊं कहाँ है? बोले हाँ। बोले वो जो आयो का सांवरों से वही ले गए अपने संग। तो बोले तुझको तो पता थी ले जा रहा है, फिर तूने क्यों नहीं रोका? बोले वो श्याम सुंदर इतने सुंदर लग रहे थे, और फिर रुक्मणी जी के बगल में जैसे आके खड़ो भय और वाने गोदी में उठाई रुक्मणी जी, दोनों की जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मुझे तो लगी ले जान दो, इतने बढ़िया लग रहे हैं ले ही जान दो। सैनिक सब बोले भैया रुक्मी को खबर करो। रुक्मणी जी के भैया रुक्मी को खबर की, और वो सेना लेकर के ठाकुर जी के पीछे भागा। बीच में थोड़ा युद्ध वगैरह हुआ, बलराम जी ने आकर के बीच बचाव किया। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को ले जाकर के द्वारिका में उपस्थित किया। वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को फिर वापस भेजा कौंडन्यपुर, और पत्र लिख दिया भीष्मक राजा को कि आपकी पुत्री हमारे लाला से ब्याह करना चाहे, हमारो लाला भी ब्याह करेगो, अब हम बारात लेके आ रहे हैं, आप तो तैयारी करो। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को पहले 2-3 बातें समझा दी थी। क्या? बोले हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता, हमारे कौंडन्यपुर में सब लोग यूं कहते हैं, बोले रुक्मणी तुम इतनी सुंदर और तुम किससे ब्याहना चाहती हो? काला कलूटा, उसके 3 जगह से कमर टेढ़ी, उसका मुख ऐसा, उसके काम ऐसे। भैया तो यही कहते रहते हैं कि वो तो भगोड़ा है, वो तो रणछोड़ है, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में जाके रहता, उससे अपनी बहन का ब्याह कैसे कराऊं मैं?
तो रुक्मणी जी ने समझा दिया, बोले कि हमारे यहाँ आप किसी को प्रिय हो नहीं, इसलिए ज्यादा उम्मीद लेके मत आना। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, आन दो एक बार हमें। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, महाराज बारात लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। अटारियों पर सब सखियां खड़ी थीं और सखियां खड़े होकर के ठाकुर जमाई को गारी देती हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी को गारी देने लगी, हे मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। ए मुकुटधारी सांवरे, तुम्हारे दो दो पिताजी गारी दे रहे हैं। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। अब सब गाली देने लगे। इनके दो दो पिताजी हैं। अरे रुक जाओ, अरे महाराज नेक तो रुको, इतना नेक चैन नहीं है, तुरंत आए गए। अच्छा, ठाकुर जी तो ज्यादा जल्दी उनके संग में जो बराती उनको है रही है, बोले पूड़ी मिलेगी, जल्दी चलो तुम तो ब्याह करो। आहा, अब आ गए तो आ ही जाओ। बोले द्वारिकाधीश की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब गोपी गाली देने लगी। गोपी तो नहीं, वहां कौंडनपुर की सब नारियां गाली देने लगी। सो गाली सुनते हुए ठाकुर जी ने अपनी नजर ऊपर करके जैसे ही गोपियों की तरफ तिरछी नजर करके देखा और जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से देखा, महाराज वो सबरी सखी ठाकुर जी को गाली देवे की जगह भीष्मक राजा को गाली देने लगी, रुक्मणी जी के पिताजी को गाली देने लगी। सबन की जीभ पलट गई और जाने भी ठाकुर जी को रूप देखो वही निहाल है गयो। आहा,